तहरीक-ए-इंसाफ के बीच में और हुकूमत के बीच में डायलॉग जो है वो तकरीबन कामयाब हो गया था। और आपको याद होगा कि एक रात गए स्टेटमेंट भी आई थी जिसमें कि अमेंडमेंट्स की बात की गई थी और शाह महमूद कुरैशी साहब ये चाह रहे थे कि एक लीगल वे जो है 90 दिन के इलेक्शंस का उसको वो दिया जाए, लीगल कवर दिया जाए। फिर उसके बाद आपने देखा कि 6 मई को डेडलॉक आ जाता है। तो आप समझते हैं कि संजीदगी थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो इसको कामयाब बनाना, उनका इंटरेस्ट था कि वो इलेक्शन फ़ौरन चाहते थे, क्यों नाकाम हुए फिर ये मुज़ाकरात? तहरीक इंसाफ के अक्सर जो कायदीन थे उनकी तो संजीदगी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मालिक हैं उनकी नहीं थी और उन्होंने मुसलसल यही किया है। ये अभी भी जो आपने मिसाल दी जिसमें ये शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी वगैरह ये लोग गए थे मुज़ाकरात के लिए, तो वो जुलाई में आप असेंबली तहलील करेंगे, अगस्त सितंबर में इलेक्शंस होंगे, तो इसमें क्या खराबी थी। लेकिन इससे पहले भी आप याद करें कि मई 2022 में जब ये पेशावर में थे और जनरल बाजवा ने उनसे राब्ता किया और शाह महमूद कुरैशी ने फ़ोन उठाया, वो तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको याद है? जी हाँ। उनको कहा गया कि जी आप ये जो लॉन्ग मार्च है जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने जा रहे हैं उसका ऐलान ना करें क्योंकि वो असेंबली तहलील करने वाले हैं। जी हाँ। तो सारी चीज़ें सेट होंगी। लेकिन खान साहब उसको मुस्तरद किया था, आपको याद है? कि ट्रैप करने के लिए। जी, तो मुसलसल ये इस तरह के मौके उनको मिले हैं। बल्कि खुद ये बात सामने आई कि बाजवा साहब ने उनसे कहा कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी गई है तो आप जाके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर कौमी असम्बली में बैठें। जी हाँ। आप ये इस्तीफ़े ना दें। लेकिन उन्होंने इस तरह से किया, उससे किसको नुकसान हुआ? फिर जो सूबाई असम्बलियाँ जो तहलील की उस पर तमाम उनकी जमात जो है वो संजीदा थी कि ये ना करें, लेकिन खान साहब ने ये किया। कि उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? फिर ये जो 9 मई का जो खुदकुश हमला था कि जी मैंने मरगला के पहाड़ी से सर टकराना है, तो मरगला पहाड़ी का तो कुछ भी नहीं हुआ, सर तो आपका